कर रहे थे। हाँ, अच्छा, उसमें देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग तो बहुत अनुशासित हैं। हम लोग तो इस तरह का ये काम करते नहीं हैं। लेकिन अच्छा, नहीं, उसमें कप्तान साहब क्या होता है ना, उसमें उसमें क्या होता है कि गांव के लोग, कुछ लोग इस तरह के लोग कर जाते हैं गुस्से में आकर के, तो उनको नाम जो है उनका खारिज करा दीजिए और इन लोग जो इसके मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी कराइए, और इनका जो बैनामा हुआ इस पर देख के थोड़ा इनको न्याय मिले। ठीक है, ठीक है कप्तान साहब, ठीक। इस बीच हमारे साथ बसपा की डेलीगेशन यहाँ पहुंची है, उनसे हम बात करेंगे, पूरा मामला आपसे रूबरू कराएंगे। जिस तरीके से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पश्चिम के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी और राजू गौतम यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपकी टीम आई है, क्या लग रहा है, इस मामले को किस तरीके से देखा जब बात हुई प्रशासन? देखिए, आज ये कौशाम्बी जनपद है जिसमें थाना आपका ये कोखराज है। यहाँ पर एक गांव है जो बिशारा रहरी, यहाँ पर एक हमारे एससी समाज के व्यक्ति की कुछ दबंग लोगों ने, जिनका नाम इसमें इनके परिवार के द्वारा जो बताया गया अजय दुबे, इनके द्वारा इनकी जमीन जितनी थी पूरी की पूरी जमीन बैनामा करा ली गई है। और उसके बाद 2 तारीख को इनके बेटे का कहना है, जो सूरज है इनकी पत्नी का, कि 2 तारीख को अजय दुबे जी आए थे, अन्य उनके साथ भी कुछ लोग रहे, इनके पिताजी को लेकर के गए हैं। उसके बाद इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी को वापस भेज दो, लेकिन उनके पिताजी नहीं आए और शाम को उनकी बॉडी बरामद होती है, जिसमें एसओ के द्वारा ये सूचना इनको मिली है। तो जो टेलर के यहाँ से लेबल लगाया जाता है कपड़े पर, उसके द्वारा ये पहचान कर पाए हैं, क्योंकि इतनी विचित्र तरीके से उनकी हत्या की गई है, मारा गया है। इसकी जब खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मिली है, तो माननीय बहन जी ने तुरंत, ये मुझे खबर आई, फोन आया, और हम पूरे अपने प्रदेश मंडल के साथ आज मैं इनके घर पर आया हूँ। इनके परिवार, जो जिनका नाम राम नरेश गौतम था और उनके पुत्र हैं सूरज, उनकी पत्नी, सारे लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, खास तौर पर जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। और इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि जो मुलजिम है इनकी गिरफ्तारी कराएं, उनको सजा दें। और जो इनकी जमीन बैनामा हुई है, इनके घर वालों का जो कहना है कि लगभग 70 लाख की जमीन बैनामा हुई है, तो इनकी 70 लाख की बैनामा हुई तो इनका पेमेंट, जो इनके बच्चे, क्योंकि ये गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता कभी, ये बोल रहे हैं कि बेटा कितने पैसे आपको मिले थे अब तक? सर, लगभग 10 लाख के करीब। 10 लाख इनके बेटे का कहना है। और सौदा कितने में हुआ था? 70 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए खाली मिला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा कि इसको संज्ञान मिले और शासन प्रशासन के लोग इसको संज्ञान मिले। मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, इन पे दबाव बना करके इनके जो पैसे हैं वो दिलवाए जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। और इनके पास 9 बच्चे हैं, जिसमें 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं, और इनके कमाने वाले खाली इनके पिताजी थे अकेले। जबकि ये बच्चे, राजू तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल का ये बच्चा है जो सबसे बड़ा है। इन 9 बच्चों को देखने वाला कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इनके परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार से मैं इनकी राहत के लिए, इनका मुआवजे की मांग करता हूं। और जो इनका खुद का पैसा, क्योंकि सारी जमीन इनके लिखा ली गई है, इनकी पत्नी देखो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी जमीन लिखा ली गई है, इनको न्याय कब मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस सरकार में कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं तो परेशान हूं कि लगातार पूरे प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी चाहे मैं आजमगढ़ गया था, वहां पर थाने के अंदर एक बच्चे की हत्या होती है, वहां पर उसकी पुलिस के प्रताड़ना से हत्या हो जाती है। बाद में कहते हैं कि नाड़े से फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बलिया पहुंचता हूं, वहां एक चौहान समाज, पिछड़े समाज की बेटी का, जिसका दोनों हाथ बंधा हुआ था और करीब 20-25 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी उसकी लाश बरामद हुई। जब मैं बात किया वहां के लोगों से, तो लोग कह रहे सुसाइड कर लिया। जिसका दोनों हाथ बंधा होगा, अगर वो हाथ बंधा तो सुसाइड कैसे करेगी? अगर सुसाइड कर लिया तो हाथ कैसे बांधेगी? इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि तमाम घटनाएं जो अपराधियों के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन सरकार अपराध की संख्या न दिखाई पड़े, इसके लिए सुसाइड ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस पे मैं सरकार से मांग करता हूं, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको संज्ञान मिले। अभी मेरी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुलजिम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराएंगे। और एक चीज ये भी होता है कि मैं देखता हूं कि जो आदमी, जिसके पिता छीन लिए, इनके पिता की हत्या हो गई, इनके दुख में अगर इनके गांव के लोग
FIR कराने के लिए अगर रोड पर बैठ गए तो यहाँ कई लोगों के नाम FIR कर दी गई है। इस तरीके जो गांव के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, बलवा दिखा करके इस FIR को निरस्त किया जाए और जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी करके इनको न्याय दिया जाए, ये मेरी मांग है। लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पे बात की जाए, SC ST OBC हो, माइनॉरिटी हो, उस पर जिस तरह से अग्रसर हो रहे हैं और तमाम मामले सामने आ रहे हैं और शासन और प्रशासन दोनों ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका क्या मायना निकाला? देखिए, इसका एक ही मकसद है कि जब तक बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक इनके ऊपर अत्याचार रुकने वाला नहीं है। मैं तो देखा हूं कि 6-7 महीना लगभग 7 साल बहन जी की सरकार रही है। बहन जी की सरकार में किसी भी समाज के गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है। लेकिन आज चाहे SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो या अन्य समाज के गरीब लोग हों, इनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा, जिस तरह से जंगल राज कायम है, निश्चित है मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पूरे प्रदेश की जनता मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। और आने वाला जो 27 को चुनाव होगा, ये सब समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर समाज के गरीब लोग एक होकर के इस प्रदेश में अमन चैन काम करने के लिए, इस देश की राहत के लिए, इस देश में अमन चैन कायम हो, जंगल राज खत्म हो, इसके लिए लोग मन बना रहे हैं कि 27 में मान्य बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में स्वच्छ शासन लाने का काम करेंगे। निश्चित है जनता से उम्मीद है और जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेसिया है। क्या रिश्ता है जिनके त्यागी पति हैं? मेरे पति हैं। पति है। प्रशासन से मुलाकात की, पुलिस वालों से बात की, तो क्या कहा आपसे जब आपने न्याय के लिए कहा? हम न्याय के हमारा वो लिखा है नहीं है? हम नहीं लिखा है, हम तो बैठे रहे नहीं। अच्छा, हाँ। क्या बात हुई? आप बेटे हैं ना उनके? क्या बात हुई, क्या आप कह रहे हैं?